अधिकार मिल जाता है। अगर तुम मनुष्य बन गए तो अनुभव कर जीवन में अपना मनुष्य जीवन में आना, मनुष्य धारण पर जन्म धारण करना सबसे कोई व्यक्ति यहाँ देखने वाले सभी मनुष्य हैं, इसलिए कोई भी कृपा से, भगवान की कृपा से वंचित नहीं। सबका समान भाव से भगवान की कृपा निरंतर बरसती है। और सबसे बड़ी जो त्रुटि हम लोगों में तो ये कि हमें अवकाश कहाँ है भगवान की कृपा का अनुभव करना है। दिन रात जैसे भेड़ी एक घड़ी जैसे चलेगी, अगर एक कुएं के ऐसे दाहिने करके चली तो सब भेड़ी उसके पीछे पीछे दाहिने करके चली। अगर एक भेड़ी हमें अगर दूर पड़े तो सब उसके अंदर टूट पड़ेगी। अजब उनकी प्रवृत्ति है। किसी को भेड़िया सांग है गांव की भाषा। तो हम लोगों का जीवन कितने बड़े लोगों को जुड़ा है, हमारा अपना अनुभव ये। भाई आंख में तो आप लोग जितने बैठे हैं सबके सब भगवान। कहीं हमारे आंख में कहीं किसी के अंदर कोई दोष नहीं, हम हमारी के आंख में बस एक भगवान से रह रहे। परंतु अगर जैसे पहले की बात याद करते आज से पहले 60 वर्ष पहले की बात याद ऐसा लगता था यहाँ एक ही चीज का माया खूब जैसे वैसे पैसा कमाओ और कमा करके बस जीवन अपना मन माना जीवन जीना। पर ये मनुष्य जीवन का सबसे बड़ा दुरुपयोग है। अभी तो आपको भान नहीं हो रहा होगा, हमको तो कोई तकलीफ इसलिए नहीं है कि हमारी आँख में सचमुच आप लोग जितने स्थित उसके रूप में बैठे सब जैसा भगवान है। हमारे लिए कोई अर्थ नहीं कि आप क्या करिएगा क्या नहीं करिएगा, जो मन जाए करिए। तो पर मैं उस समय की बातों को जैसे याद करके कह रहा कि जीवन का रूप उस समय था नहीं कि मनुष्य बिल्कुल नीचे की ओर चला जाए। होड़ लगी हुई है कि हम ऐसे करें। उस और भगवान की कृपा में कभी की भी कोई त्रुटि नहीं है, कोई उसका नियम कोई बदल गया हो अथवा वे कृपा करने में कुछ संकोच करेंगे भगवान, ऐसी बात है। कितने बैठे करके देखिए भगवान की कृपा में एक ऐसी चीज भरी हुई कि जो सचमुच एक बार भी सचमुच अनुभव कर लेगा कर ले उसकी आंख भगवान को छोड़कर तो दूसरी ओर नहीं जाएगी। अगर किसी की आंख जगत के किसी प्राणी को जा रही है कि अमुक बाबू अमुक शेर साहब हमारा काम कर रहे हैं, तो उसका सीधा अर्थ है उसके जीवन में भगवान की कृपा का अनुभव एक सेकंड के लिए भी, एक क्षण के लिए अगर हो गया होगा तो उसकी आंख कभी भगवान को छोड़ करके अलग रहेगी। उसकी आंख में पहले तो भगवान ही भगवान कर जाते। पर अगर ऐसा सौभाग्य नहीं, इतनी अधिक कृपा में हमारी आंखें स्नान नहीं कर सकी तो कोई बात नहीं, और उसकी आंख भगवान की कृपा को छोड़ करके और किसी और उठेगी। और सो भगवान सभी ऐसे लड़ती है पति के होती है, ऐसी होती है कि जैसे बड़े आकुल प्राणों से प्रतीक्षा करते हैं। देखो कब ये हमारी ओर देखता है, कब हमारी ओर देखते है, और मैं अपनी कृपा के प्रवाह में बहा करके इसको अनंत वर्षा करके इसको बहा करके लेके चलूँ अपने महासमुद्र में डुबा दूं सदा के लिए। इसके संपूर्ण दुखों का नाश कर पर इतनी अधिक मलिनता का आवरण हम लोग बढ़ जाएगा की ओर कभी देखते हैं। दिन रात यहीं के पच्चर में पड़े यहाँ से वहां से वहां केवल दिशा बदलती रहती और इतने में जीवन समाप्त होने का समय आ जाए चले जाए।
आप लोगों को विश्वास कैसे कराऊं खुद नहीं जानते, हमको पता होता तो करा देते। मैंने अपने जीवन में देखा है, अनुभव देखे, हम ठीक सहमति से करीब मेरा जीवन पूरा मैंने 63 वर्ष लगातार भगवान से जुड़ करके चला। एक आध साल अधिक भले हो जाए, 63 वर्ष, 63 या 62 ही भगवान से गए। और ऐसा एक भी अवसर मेरे जीवन में नहीं आया है जबकि मैंने भगवान को देखा हो और भगवान हमारी इच्छा की पूर्ति, हमारे मन के मनोरथ को पूर्ण करने में थोड़ी भी देर लगाई उन्होंने। तुरंत कहते और बच्चे से कि सब पहले से तैयार कर रखा हुआ है। आज भी मेरा अपना विश्वास कोई करके देख लो, कह रहे हैं सो रहा अपने जीवन का अनुभव कि भगवान को जब जैसे जिस काम के लिए जितनी देर मैंने पुकारा उतनी देर में मन उनकी कृपा वाले उस काम को कर देती। बचपन में कम से कम 500, 600, 700 बार पुकारा है मैंने भगवान को। ऐसे छोटी अच्छा हमारे मन में एक आदत थी कि चाहे कुछ हो जाए कहेंगे नहीं, मन ही मन करेंगे। ऐसा मन में जैसे हमको बचपन की छोटी भाई बिल्कुल छोटे बच्चे की कोई रबड़ हमको भगवान एक दिन रबड़ जैसे बिठाया जाता है तो हम कहेंगे नहीं। दूसरे तीसरे दिन ऐसी बात हुई, आपको होता था शायद दूसरे ही दिन हमारी मैया मुझको किसी कोई ग्रहण होता था या कुछ किस काम के पास ले जाती थी नदी स्नान करने के लिए। वहाँ स्नान करके वहाँ तो लोग बेचने वाले कपड़ा बिछा के तुमको जो चीज अच्छी लगे थी ले ले। और हमको मन तो रबड़ पर है पर कह नहीं रहे। अंत में भैया मैया को हम दे रबड़ की तुमको जरूरत है दे, रबड़ हमको ले देते कहेंगे नहीं अपने बिना करे हमको जो चीज भगवान से बैठ जाता है। ऐसी ऐसी छोटी चीज है अगर मैं अपने मन की बात बताने लगूं, मैं कभी बताऊं नहीं इसलिए कि मैं जानता हूँ एक बेचारा इधर बेचने वाला कहीं गांव में गया था। लोग उसने जाकर तो उससे कहा नहीं भाई आप लोग जरा सा अपना हाथ आगे कीजिए, मैं बड़ी सुगंध से तेल ले रहा हूँ। सबने हाथ में बन गया, उसने सब अपना तेल थोड़ा कर दिया तो सबने क्या किया तो उसको उठाकर तो पी लिया। पी लिया तो बेचारा देखा कि राम इस पैसे किस गाँव में आया, माथा में लगा के देख ऐसी सुगंधी ऐसी सी बनावट आती। वहीं पर कोई कवि बैठा है, उसने कहा तो उसके बाद मैं के साथ हेना का रूप लेकर के थोड़ा सा इधर देखी तो उसके कवि ने कहा है मूर्त करीब फुलेल को आचमन मीठो कहत सराय रेगम भी मति दिखा बंद पाई। अरे तुमने सुगंधित तेल दिया उसको तो सब पी के कहते हैं कि बड़ा मीठा है, अब तो किसको इधर दिखाने आ जाए मूर्ख कहेगा। सचमुच है महाराज हमारे जीवन में कभी कभी ऐसा के अनुभव हुआ है। मेरे मन की मलिकता के कारण ये कोई ना अनुभव होता है न कोई। एक भगवान हमारी आंखों में बैठे हैं इतने रूपों में पेड़ के मतलब के रूप में आपको लोग कहना चाहिए हमको क्या मिलने आए। शेरखान भैया ने कहा चलिए बाबा बैठिए है क्या 3 दिन 4 दिन और खाना है वो इस रूप में वास्तव में हमको सच्चे हृदय से मैं खास होने जा रहा हूँ। बोलने की आवश्यकता हमको जीवन में देनी कुछ चाहिए नहीं, खाने पीने के लिए क्यों कंपल्सरी नहीं, ये लोगों को दे देंगे खाने के लिए दे देंगे खा लेंगे बैठे रहे जो मन में आएगा। क्या रहेगा तो बोलेंगे नहीं, अब ज्ञान विलुप्त होने लगेगा तो हो सकता है हमारी बोली किसी व्यक्ति के लिए नहीं ना ये है अपने मन की मौज रहेंगे। जैसे महासमुद्र की लहरें हमको बहा करके जहाँ जिस दिशा में ले जाएंगे जहाँ उछाल करके गिराएंगे ये देखेंगे चले जाएंगे और फिर आ जाएंगे आ जाएंगे हमारे जीवन का मैं बात इस तरह से बड़े प्यार की भाषा में बड़ी विनम्रता के स्वर में मैं यही कहूँगा कि देखिए माथाओ पिलाओ जीवन का अनमोल क्षण जो भी बचा उसको खोइएगा हो सके
तो जितनी देर हो सके भगवान का अधिक से अधिक चिंतन करते चले जाइए, अपने आप बुद्धि शुद्ध हो जाएगी। क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए ये ज्ञान हो जाएगा। आपको जहाँ जाना चाहिए सब समझा देगा भगवान, सबके लिए समान भाव से कृपा कर। हम क्या बताने यार, अब हमारे एक बोलने की शक्ति इतना अधिक मैं दुर्बलता का अनुभव करता हूँ कि बोलते बोलते हमारा जैसे कि पेपर में दुखने लगे, बोली निकलती नहीं करता। और भैया कान थोड़ा प्यारा है हमको, चल भैया बहुत है क्या, ऐसे नहीं तो बतेरा तक ऊपर बैठ को मानते जीवन से तो बोल क्या है, कुछ नहीं रह गई। हम आपको कहते नहीं है कि अनमोल समय बहुत खो चुके हैं, बहुत देर हो गई है, किस क्षण मृत्यु आ जाए कुछ ठिकाना नहीं, उससे करेंगे समय रखते कुछ करना नहीं। अपनी जान में भगवान को आप जो मानते हैं जैसा मानते हैं बस उसी का चिंतन करते रहिए, देखिएगा आपके जीवन की संपूर्ण समस्याएं सुलझने लगेगी, प्रकाश मिलने लगेगा। जीवन एक उन्नत होकर के कहाँ से कहाँ बहने लग जाएगा। आहा, आनंद के महासरोवर में जाके फिर वहां से जैसे समुद्र की ओर धारा बन चलेगी और वहां जाकर के अनंत काल तक के लिए परमानंद महासमुद्र में डूब जाइएगा। कोई आदमी है जितने बैठे बच्चा बूढ़ा सब करके देखिए, कहीं कोई इसको परिश्रम करना आदत डालने भटकी देती। मन से भगवान को मैं कभी नहीं भूलूंगा, कभी नहीं भूलूंगी, बस एक नाम और अपनी भी नाम भी याद करते रहिए, राम राम राम। जैसे भी करिएगा भगवान की स्मृति को अगर आप बनाए रखिएगा आपका जीवन ऊंचा से ऊंचा होगा। कहीं की भी आपको न कुछ सोचने की जरूरत है न समझने की जरूरत है। भगवान की दया भगवान की कृपा आपको समझा देगी। ऐसे चलो ऐसे करो, न आपके अंदर कोई संशय आएगा न कोई दुख आएगा। दुख आएगा और हमको जितनी पीड़ा है छाती में, जितने कंठ में दर्द है, सिर में दर्द है, उतने दर्द में अरे भैया बाप रे बाप हो ऐसे करते रहते लोग। हमको परवाह ही नहीं, याद आएगी तो अरे राम राम ऐसे कर रहे। हमको परवाह नहीं, जानते कि मरना बहुत मर जाएगा, उसमें क्या है। ये पीड़ा तो होता ही है, पीड़ा किसको होता है, हमारे देह हो रहा है, देह से हमारा संबंध। मतलब ये है हमारा कहना, अगर आप लोग मान सकते प्रार्थना मान सकते समय जीवन का रोज प्रतिदिन ही प्रातः काल से उठ करके निश्चित कीजिए आज मैं एक क्षण के लिए भी भगवान को भूलूंगा नहीं। सब काम करते रहिए और काम बढ़िया से बढ़िया हो जाएगा। एक माता को एक बार भगवान का दर्शन हुआ था, कोई माता जी ने हमको सुनाया देखिए बाबा जी एक दफे दर्शन हुआ और 4 महीना तक भगवान नारायण के दर्शन मुझको हुए थे। में भारी भगवान तो महाराज मेरी आंखें खुली रहती, मैं रसोई बनाती थी, सब कुछ करती थी और वो मूर्ति जो चतुर्भुज नारायण की भगवान की थी 24 घंटे मेरी आंखों में नाचती रहती, कहीं कुछ नहीं। 3-4 महीना तक लगातार कब मैं रसोई बनाती थी, सब खिला देती थी, अपने पति को भी खिलाती थी, सब बात कैसे वो मूर्ति आंखों के सामने रखती थी, बनी देखती रहती थी। माता जी भी जीवित सब हम लोग में से किसी की भी अगर ऐसी उत्कंठा हो हम भगवान को देखना चाहते तो कहाँ से हम तो दिन रात आया की वस्तुओं को पकड़ते हैं, उन्हीं को लेना चाहते हैं। तो भगवान बड़े सुंदर होते हैं। अच्छा तुम चाहते हो इसी तुम देखिए हमारे जीवन में वैसे 36 कितना वर्ष हो गया, 42 वर्ष पहले हमारे अंदर एक 42 वर्ष तो 42 वर्ष पहले हमको सबसे गठिया हो गया था ऋषिकेश में मैं था और समूचे दोनों पैर मेरे इतने अधिक सूझ गए थे, मुझको कोई उठा करके जब टट्टी पर कमोड पर बैठा था तो मैं टट्टी रहता था, ऐसी मेरी दशा थी। पर मेरे मुंह पर किसी ने तो बाप बचाते नहीं देखा। अच्छा ऐसी स्थिति में एक दिन एक रात को भी 2 ही मिनट के लिए नींद को नहीं आई, पीड़ा कमाई पर हंसते हुए मेरी रात कट, क्योंकि दिन कट जाता था, कहीं मुझको हाय तो मचा सहते 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 करीब 30 जो
अच्छा, पीड़ा इतनी अधिक बड़ी थी कि हमारे मन में देखिए अपनी बात करने की कोशिश नहीं, तो जो बात है कोई मजाक उड़ाइए चाहे फंसी हमारे लिए क्या है, जिसके जीवन में एक भगवान है, योग में आपको खुशी होनी चाहिए। एक हमारे भगत जी थे, भगत जी से कादरी के भगत जी शायद प्रभुदयाल जी के बाप थे भैया दादा विष्णु, तो उनके, तो मैंने उनसे पूछा कि आप मोर क्यों बांधे रहते हैं सिर्फ, हमारे लिए एक तो भगवान को याद दिला देती है मयूर कुछ दूसरे लोग देख करके आपको पास उठते हैं एकदम में, तो मेरा मन में आता है कि भगवान को इतने रूप में प्रसन्नता मिलती है कि क्या है, अच्छा देखते लगे। तो उसी समय पहले की तो क्या हुआ, मैंने इतना बता ऋषिकेश में जय जीवन का प्रभु उसमें जीवित थे, बड़ी सुंदर सेवा की व्यवस्था थी, कमोर था और कमोर पर वो एक आदमी उठा करके बैठा देता था, कट्टी भी कमलों से स्वामी जी महाराज थे, वो हमको बढ़ा देते थे, चौकी में स्नान करा सकते कर लेता था, कभी लगी थी आधा पैसा एक पैसा खा लेता था। अचानक एक दिन रात के समय हमको बड़ी पीड़ा करती, तो हमारे भगवान कैसे होंगे कौन जाने, हमारे आंख में तो एक महाराज खड़े रहते हैं, उसी को मैं सब जगह देखा, उस समय भी मेरी आंखों के आगे वही ऐसे देखा। अचानक मेरे मन में इतनी पीड़ा हुई, और पीड़ा होने पर पीड़ा में से पूरी हो जाए कोई आपत्ति की बात है, कम से कम सहने की शक्ति तो आपको दीजिए, कम से कम खाए तो वाला मैं नहीं बताऊँ। इस प्रकार की बात मेरे मन आदमी ही नहीं, क्या मेरा मन होगा, मन का भाव होगा, लगा इसको मूर्ति देती भगवान नंदन मैंने अभी भी लगी कि जैसे उसकी आंखें आंखों में आंसू आ गया, और वो मूर्ति जैसे कह रही हो कि क्या तुम मुझे इतना निष्ठुर समझते हो कि मैं तुमको इतनी पीड़ा दूंगा कि जब तुम सह नहीं सको, पीड़ा तो उतनी है कि जितना इतना लगा मेरी सब आंसू की धारा भर चली, और हमारे मन में धिक्कार है, अरे प्रभु की इस बात को हम समझ नहीं सकते, और रोते और हमारी आंखें आ गया, हम बात 2 घंटा तक हम सो गए, 3 बजे खाते 5 बजे हमारी आंखों में, तो मैंने देखा मेरा सारी जैसे खाना वो खत्म हो गई है, और सूजन भी बिल्कुल नाम मात्र को सूजन बच गया है। अब इसको चमत्कार कहिए या कुछ कहिए, और उठ के बैठ गया, चलने की शक्ति आ गई, और तुरंत कमंडल उठाकर मैं शौच के लिए चला गया, जमुना नदी के लिए मैं शौच हुआ, और गंगा जी का सर हो गया, तो भाई राम बाबा आप कैसे आ गए, जीवन उसके बाद हमारे मन में कोई इच्छा ही नहीं, कोई परवाह नहीं। आज ये जैसे हमारे लिए ऐसे प्रतिक्षण किसी के लिए भगवान कर सकते, तो कोई उनसे सहायता चाहे तो हो, हम तो अपने बल पर अनुक बैठी, हम डॉक्टर साहब बोला दिखाओ भैया कैसे हो रहा है, जो डॉक्टर शक्ति की वैद्य की शक्ति भगवान की आपसे आएगी। मेरा कहना है ये बोलिए आप लोगों का सही है, सभी काम में जिस काम में आपको दिक्कत का अनुभव हो रहा है उसके उस समय आप चुपचाप भगवान की ओर देखिए और कोई सहायता मांगिए, लोक पर लोक दोनों में आक्रमण करें, बताया भैया बताओ था क्या बोल हो गया समय है लेकिन आप करते हैं मेरे जीवन में सच्ची बात है, कभी बोलने के पहले बड़ा भारी व्याख्यान देने वाला था, ऐसा बढ़िया टोन भी आता था कई तरह का व्याख्यान देने का, हा अरे राम राम वाह वाह, जी महाराज जी बोले एक दिन बड़े प्रेम से बोले बाबा एक बात करो, हम कहेंगे लेकिन आप भी स्थान पे ऐसी शक्ति है कि लोग बिल्कुल मंत्रमुग्ध से हो जाते हैं, पर ये आप आए थे इस काम के लिए, अब कहाँ आप इस कीचड़ में फंस गए, व्याख्यान छोड़ बोले हाँ बाबा, और बोल ये छोड़ दीजिए, शांति व्याख्यान में क्या जाता है सचमुच हमने छोड़ ही दिया, किसी हमारे लिए कोई अंति नहीं करता है, इतने बड़ी वहां से देखिए हमारी आंखों से देखिए चुनाव
देख देते हमारे यहाँ कुछ नहीं फ्री देखते आप लोगों को लगेगा भाई आप लोग जैसा देखिए जिसकी भावना जैसे मतलब ये है कि बड़े आनंद का जीवन आप एक एक माताएं हैं माता बैठी है आप जितने सबका जीवन आनंद से परिपूर्ण हो जाए कि बस भगवान आज भी वैसे ही थे वैसे ही हैं और वैसे ही रहेंगे कृपा के महासमुद्र देखो देखो हरि जी को एक सुबह इसलिए हमने गवा दिया कि अरे राम बड़ा सुंदर करे आपको तुमने गवाया कि हमने गवाया आपने गवाया अच्छा तो बस बड़ा सुंदर है हम तो के विदा हो रहे हैं चुपचाप हम 3-4 महीना हो रहे हैं बस जो परिक्रमा के समय आएंगे परिक्रमा के याद करके जाने की उनको रोज करना चाहिए किस समय परिक्रमा करने आएंगे चुपचाप आएंगे और अपना घूमना शुरू कर देंगे 15 मिनट तक तो किसी को छेड़ना भी नहीं चाहिए 15 मिनट के बाद फिर बाबा जी आपका समय हो गया कोई बात नहीं किसी को जीवने की जरूरत है कोई राज महाराज गिर लेंगे कि कितना शक्ति नहीं और एक तो मैया के यहाँ बेचारी 38 वर्ष तक उसने आकर हमको दीक्षा दी है लेकिन उसकी आंखों में आंसू आ गया भैया हम जाएंगे एक मुश्किलों का नजर उठा के देखेंगे फिर हमारी एक तुलसी देने के पूरा इसलिए देते थे कि इनको खिलावे कैसे और वो खिलावे तो कहाँ से खाली मंगावे ये कर तुलसी देते खाली का खिलावासियों के कौन सबको खिलाने का मेरा व्रत कार्य भी है आता नहीं तो इतना क्यों बताइए महाराज खाली जाइए पर हम सब विसर्जन कर दे रहे लोग संभालिए जैसे करना समय आ रहा है हमारा शांति में बैठे आनंद से मेरा जीवन कट जाएगा इतना समझा हो खूब सुख से रहिए आप लोग मेरे मन में किसी की ताकत नहीं विवेक जान मारने वाला भी हमारे पास आ जाए कोई हमको नहीं मार सकता मतलब भी है ऐसा ही भगवान की कृपा है हमारे कितना बोले हम ऐसा थक गए तो बोल और सब लोग बैठे रहे बाबा जब चले गए तब फिर उठे एकदम भीड़ न करे और उधर सब लोग न उठे एक साथ जय जय किसी की बात याद रही किस कारण याद आई कहूँगा नहीं और एक जाट था तो उससे किसी ने कहा जाट से किसी ने जाट तेल से पर खा तो जाट आने वाला तेली था तेली तेरे माथे पर खोल दो तो जाट ने कहा कि यार तू तो बैठा ही नहीं तो कहा तू बैठे जाए मतलब तू कोल्हू का वजन से दब के मर से जाएगा क्यों याद आई विनोदी है फालतू सी बात कह रही कहा तो भगवान की बात कह रहा था हमारे लिए सब बात भगवान के लिए सब कुछ भी कह हमारी आंख में भगवान है तो भगवान को भरोसा दृढ़ न चरण गेरो वल्लभ नख चौंद छटा बिनो सब जग माय अधेरो साधन यो लागिया कलिने जासो हो ये निवेरो सूर्य कहा कहे द्विविधया धरो बोले चेरो फरोसो लड़े
फुल बेस रहता है, कैसे करें क्या करें। मैं कभी न कभी जीवन में प्रत्येक की ऐसी घटनाएं आती हैं, अपने ही कर्मों के फल के विधान समझ पाते हैं और मनुष्य असहाय लाचार सा होता है। पर अगर वास्तव में आस्तिक पुरुष है, अगर उसके जीवन में भगवान की सत्ता पर विश्वास है, तो स्वप्न में भी उसको कोई निराशा या घबराहट छू नहीं सकती। आप विश्वास करें अथवा न करें, पर जीवन भर का हमारा 63 वर्ष का अनुभव है। 63 वर्ष में ठीक ठीक समझदार होकर तो मैंने अनुभव किया है। भगवान सबके समान भाव से सहायता, सबकी सहायता, सबके ऊपर अपनी कृपा का वर्षा करने के लिए तैयार खड़े रहते हैं, बाट देखते रहते हैं कि कभी अगर तुम्हारी ओर देखेगा तो मैं इस पर ध्यान दो। आप विश्वास कर सके तो कर लीजिए। जगत में ऐसी कोई परिस्थिति आपके जीवन में नहीं आएगी कि जब आप भगवान की ओर देखें और आपको निराशा मिले। आपकी निराशा इसीलिए मिलती है, आपका मन दो तरफ बना रहता है। मन ही मन आप अपने को आस्तिक भी करते हैं और मन में ऐसा भाव बना, आप लड़ाई करेंगे सहायता भगवान लंगड़े हुए हैं उनके अंदर। देखो बच्चों, तुम लोग करता से बैठो तो आपको कुछ कहे नहीं तो चले क्या कहे। मैंने भगवान के ऊपर जो आस्था रखने वाले प्राणी क्या मन में सबसे अधिक घोर नास्तिकता की आती है। आप भगवान करेंगे तो द्वारा ही करेंगे। तो क्या भगवान नगड़े हुए हैं, उनके हाथ पर नहीं है क्या? वे खुद नहीं जाते, खुद चलते नहीं आ सकते क्या? जहाँ सच्ची निष्ठा होती है, जहाँ भगवान को सच्चा विश्वास होता है, भगवान उसका काम स्वयं करते हैं। ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है कि आप सबों के प्रत्येक के जीवन में ऐसी घटना नहीं हो सकती और भगवान बुलावे और भगवान नहीं आवे, ऐसा नहीं हो सकता। आपका मन ही दरिद्र है, आप विश्वास नहीं कर सकते कि स्वयं भगवान आकर आपकी संपूर्ण विपत्तियों का बोझा अपने ऊपर लेकर आप निश्चित करते। आप हंसते हुए जैसे फूल की तरफ से आपकी गति है, आप बढ़ती है। एक महात्मा थे, ज्यादा दिन की बात नहीं है, मेरे समझ में अधिक से अधिक 1925 या 24 की बात है। 50-60 वर्ष पहले की बात। आजकल बड़ी अच्छी महात्मा बद्रीनारायण की यात्रा में जा रहे हैं। सच्ची घटना को पढ़ करके नहीं कहा। बद्रीनारायण की यात्रा में जा रहे थे, अचानक एक महात्मा पर टट्टी लगने लगी बड़ी जोर से। सब महात्मा देखे भैया इसको छोड़ के बद्रीनारायण कैसे जाए। तो एक दिन तो रुक गए, महात्मा की हालत सुधरी नहीं, मन का देखिए मेरे कारण आप सब लोग भगवान बद्रीनारायण के दर्शन से वंचित हो जाए, ये हमारे लिए बड़े दुख की बात है। चिल्लो घट होकर तो मारने की बात नहीं, आप लोग चले जाइए, भगवान तो है ही मेरे साथ हैं। जब अवस्था कुछ ठीक होगी तो मैं चलाऊंगा पीछे पीछे रास्ता कोई बात नहीं। तो सबका मन इतना प्यार से भरा हुआ तो था नहीं, सभी सिर्फ फाटक के लिए निकले थे कहीं बद्रीनारायण। तो सभी अपना जैसे तैसे मन छाव के बहाना करके क्या देखिए आपको छोड़ के जा रही। नहीं, वो हंसते हुए टट्टी जा रहे थे। नहीं आप चले, सबके सब चले गए, अकेला बेचारा महात्मा रास्ता संसार करके जाने दूर की बात नहीं। ऋषिकेश से पूछे ऊपर तो 3 चट्टी के बाद जंगल में पेड़ के नीचे बैठ गया, बारम्बार टट्टी के लिए जाता। न जाने कहा हमसे क्या दोष हो गई, एक आदमी पानी दे गया जिससे टट्टी बिगड़ सकती। जाते टट्टी से हट जाते, पानी से ले हाथ मट्टी में रखो, टट्टी लगते कहीं निराश करती नहीं। कमजोरी आई गई थी, खड़े रहते अब पेड़ के घोर मन था पहाड़ का। संध्या हो गई, अंधेरा हो गया,
महात्मा जब भाई जो होना होगा प्रभु की इच्छा से, अगर जंगली जानवर कोई आगे खा जाएगा, सियार मछली अचानक एक हाल भी आया। आके उसने कहा बाबा जी आपको टट्टी लग रही है, मैं दिन भर देख रहा था कि आप बार बार पानी देकर जो है पड़ा हुआ लेके जाते, अब क्या पता वही बूढ़ा आदमी दे गया और पानी से कुछ ठिकाना नहीं। और जैसे हाँ भैया टट्टी लग गई। देखिए आपके लिए दही और